उन्वान हज के अरकान मुकम्मल रहनुमाई शुरू से आखिर तक आसान अंदाज में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, आज हम बात करेंगे इस्लाम के एक अजीम रुकन यानी हज के बारे में। हज सिर्फ एक सफ़र नहीं, बल्कि ये एक मुकम्मल रूहानी तरबियत, अल्लाह से क़ुर्बत हासिल करने का ज़रिया और गुनाहों की मुआफ़ी का बेहतरीन मौका है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि जो शख्स इस्तिताअत रखता हो उस पर हज फ़र्ज़ है। ये इबादत ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज़ होती है, लेकिन इसके असरात पूरी ज़िंदगी पर रहते हैं। आइए हम हज के मुकम्मल अरकान को शुरू से आखिर तक आसान अंदाज में समझते हैं। सबसे पहला मरहला है एहराम बांधना। हज का आगाज़ एहराम से होता है। मर्द दो सफ़ेद चादरें पहनते हैं, जबकि ख़वातीन सादा लिबास में होती हैं। एहराम बांधते वक्त नियत की जाती है और तलबिया पढ़ा जाता है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। ये अल्फाज दरअसल अल्लाह की पुकार पर लब्बैक कहने का ऐलान है कि ए अल्लाह, मैं हाजिर हूँ। इसके बाद आता है तवाफ़। हाजी खाना काबा के गिर्द 7 चक्कर लगाते हैं। ये तवाफ़ अल्लाह की वहदानियत और उसकी अज़मत का इजहार है। हर चक्कर में बंदा अल्लाह के करीब होता जाता है और दिल में आजिज़ी पैदा होती है। फिर किया जाता है सई। ये सफ़ा और मरवा पहाड़ियों के दरमियान 7 चक्कर लगाने का अमल है। ये हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की सुन्नत की याद दिलाता है, जिन्होंने अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए पानी की तलाश में दौड़ लगाई थी। 8 ज़ुल्हज्जा को हाजी जाते हैं मिना। यहाँ वो दिन और रात इबादत, नमाज और ज़िक्र में गुजारते हैं। ये हज की तैयारी का मरहला होता है। 9 ज़ुल्हज्जा को सबसे अहम रुकन आता है, यानी वुकूफ़े अरफ़ात। अरफ़ात में खड़े होकर अल्लाह से दुआ मांगना हज का सबसे अहम हिस्सा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज अरफ़ा है। ये वो वक्त होता है जब अल्लाह अपने बंदों के करीब होता है और उनकी दुआएं कबूल करता है। अरफ़ात के बाद हाजी जाते हैं मुज़दलिफ़ा। यहाँ वो खुले मैदान में रात गुजारते हैं, मग़रिब और इशा की नमाज एक साथ अदा करते हैं और रमी के लिए कंकरियाँ जमा करते हैं। ये मरहला इंसान को सादगी और आजिज़ी सिखाता है। 10 ज़ुल्हज्जा को हाजी वापस आते हैं मिना और करते हैं रमी। वो बड़े शैतान को 7 कंकरियां मारते हैं। ये अमल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जब उन्होंने शैतान को ठुकराया था। इसके बाद होती है कुर्बानी। अल्लाह की रज़ा के लिए जानवर ज़बह किया जाता है। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अज़ीम कुर्बानी की याद है। फिर किया जाता है हल्क या तक़सीर। मर्द अपने सर मुंडवाते हैं या बाल छोटे करवाते हैं, जबकि ख़वातीन सिर्फ थोड़े बाल काटती हैं। इसके बाद एहराम ख़त्म हो जाता है। इसके बाद आता है तवाफ़े ज़ियारत। ये हज का फ़र्ज़ रुकन है, जिसके बग़ैर हज मुकम्मल नहीं होता। हाजी दोबारा खाना काबा का तवाफ़ करते हैं। फिर हाजी 11 और 12 ज़ुल्हज्जा को दोबारा रमी करते हैं। वो तीनों जमरात को कंकरियां मारते हैं, जो बुराई के खिलाफ जद्दोजहद की अलामत हैं। आखिर में होता है तवाफ़े वदा। ये मक्का छोड़ने से पहले आखिरी तवाफ़ होता है। ये अल्लाह के घर से रुखसत होने का एक जज्बाती लम्हा होता है, जहां आंखें अश्कबार होती हैं और दिल दोबारा आने की तमन्ना करता है। प्यारे नाज़रीन, हज हमें सिखाता है सब्र, आजिज़ी, कुर्बानी और अल्लाह की मुकम्मल इताअत। ये हमें दुनिया की हकीकत और आखिरत की तैयारी का एहसास दिलाता है। अल्लाह ताला हम सब को हज करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारे हज को कबूल फ़रमाए। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।